आपको हम खबर देते हैं। अमरीकी सदर का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान। ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है, ये कहा गया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। आपको बता दें, अमरीकी सदर की जानिब से ट्रूथ सोशल पर यह पैगाम जारी किया गया और कहा गया ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है, ये कहा गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 5 दिन के लिए पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया गया है अमरीकी सदर की जानिब से। अमरीकी सदर कहते हैं ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है और इसी तनाजुर में ये अहम ऐलान सामने आया है। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। अहम खबर आपको बता दें कि अमरीकी सदर ने यह पैगाम शेयर किया है ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है और अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर यह पैगाम जारी किया गया अमरीकी सदर की जानिब से और कहा गया ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया है और यह कहा गया है कि ये हमले 5 दिन के लिए मुलतवी किए जाते हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि अगर ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ को नहीं खोला जाता तो 48 घंटों के बाद ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया जाएगा, जिसका जवाब दिया गया ईरानी पासदारान ने इनकलाब की जानिब से और कहा गया कि वो भी अमरीकी फौजी अड्डे जो कि खलीज ममालिक में मौजूद हैं, जहां से बिजली उनको सप्लाई की जाती है, उन पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे अगर ऐसा किया गया तो। अब ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर यह पैगाम जारी किया गया है ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है। आपको ये बता दें कि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है और इसी तनाजुर में ये ऐलान सामने आया है। अमरीकी सदर की ईरान को आबने हुर्मुज़ खोलने की 48 घंटे की डेडलाइन आज ख़त्म हो रही थी और अब आपको ये बता दें कि इस सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह पैगाम सामने आया है ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। ईरानी हुकाम से मस्बत बातचीत चल रही है। अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है। आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ईरानी हुकाम से मस्बत बातचीत चल रही है। अमरीकी सदर की जानिब से ट्रूथ सोशल पर यह पैगाम जारी किया गया ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। 5 रोज़ के लिए ये हमले मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह पैगाम जारी किया गया है ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। अमरीका इसराइल ईरान जंग के हवाले से आपको ये अपडेट कर दें ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया है अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 रोज़ के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया है और यह पहली बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया है। ये पहली बार बातचीत हुई है जब से अमरीका ईरान इसराइल की ये जंग छिड़ी हुई है कि ईरानी हुकाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। आपके बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। आपके बता दें कि 5 दिन के लिए ये मौखर करने की हिदायत की गई है। आपके बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल पर यह पैगाम जारी किया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर की जानिब से। सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। तामीरी मुज़ाकरात की बुनियाद पर मैंने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर करने की हिदायत की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान सामने आया है। इस सिलसिले में सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई है। आपको बता दें सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया तामीरी मुज़ाकरात की बुनियाद पर मैंने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर करने की हिदायत की है।
अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको बता दें कि ईरानी हुकाम से गुज़श्ता 2 रोज़ में मस्बत बातचीत हुई। ये कहा गया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदर का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मुलतवी करने का ऐलान किया है। माहिर आलमी उमूर उस्मान शाही साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान शाही साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। किस तरह देखते हैं इस बड़ी और अहम डेवलपमेंट को? और पहली दफ़ा ये इकरार किया गया अमरीकी सदर की जानिब से ट्रूथ सोशल पर कि कोई बातचीत हो रही है और ये मस्बत बातचीत हो रही है। जी डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप का ये हमेशा से वतीरा रहा है कि जब कोई अपना ताकत का इजहार करता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बैकफुट पे चले जाते हैं। तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो इतना आसान हदफ नहीं थे जिस तरीके से लिबिया इराक मॉडल था। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की ये बहुत बड़ी शिकस्त के तौर के ऊपर मैं इसे देखता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब आपने 48 घंटे का अल्टीमेटम लिया है और आप उससे बैकफुट के ऊपर चले गए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि कल जो अटैक लॉन्च हुआ है ईरान ने वहां पे डिमोना सिटी के अंदर किया, जहां पे सबसे बड़ी इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो वो रेड लाइन अबूर करके एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया था कि आप हमारे मिसाइल के निशाने के ऊपर है। तो कल से इजराइल के अंदर बड़ा पैनिक है और अमेरिका की जो मिलिट्री है वो बैटल फटीग का शिकार इस वक्त नजर आती है। जिस तरीके से उनका बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड इस वक्त जो है वो साइप्रस की तरफ रवाना है और उसके नीचे आग लगी थी। दुनिया का सबसे बड़ा जो है बहरी जो बेड़ा है उसको हिट किया ईरानियों ने। तो मुझे लगता है अमेरिका के अंदर जो है वो ये बहस जो है जोर पकड़ गई है कि फौजी जो हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हैं और अमेरिका की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है। तो ये सारी चीजें हम पिछले चंद दिनों से देख रहे थे। और उसके अलावा जो एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था वो ग्लोबल जो सप्लाई लाइन मुतासर होने से सूरत हाल जो बनी हुई थी उसमें अमेरिका की तरफ से 170 मिलियन बैरल ऑयल पोर करने के बावजूद जो है वो प्राइसेस नीचे नहीं आ रही थी। जुमे वाले दिन जो मार्केट बंद हुई थी उसमें अगर हम चेक करें तो पूरी दुनिया की तकरीबन तमाम मार्केट इंक्लूडिंग एशिया जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, सुकड़ गई थी। $50 बिलियन से ज्यादा का नुकसान एयरलाइंस को हुआ था। तो मुझे लगता है वो जो डाटा है, जो डिजिट्स हैं ग्लोबल मार्केट के हवाले से, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और जो रात को उन्होंने यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इस सारे के सारे नैरेटिव को जो आपको ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का नजर आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप काबिल भरोसा आदमी इस तरीके से नहीं है क्योंकि 5 दिन में तकरीबन समझे कि रह गए हैं कि उनका जो जॉर्ज बुश जो अपना तीसरा बहरी बेड़ा वो रीजन के अंदर एंटर हो जाएगा। और जो जापान से मनूवर किया था उन्होंने ट्रिपोली, वो भी सारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो भी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। अब देखना है क्या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाय कर रहे हैं और जिस तरह वो कहते हैं मैं हार्क रीजन के अंदर एंट्री करूंगा और कोस्टल एरिया के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड करूंगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर। तो मुझे लगता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ईरान ने बता दिया कि आपने दरख्त देख लिया था लेकिन आपने जंगल नहीं देखा, क्योंकि जो कोस्टल लाइन है वो पूरी ईरान का समझे सबसे बड़ा मिजल है जो कि 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मेरे ख्याल में इरानियंस जो हैं वो इस जंग के फाते थे सिंस द वेरी फर्स्ट डे। और क्योंकि जंग में कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं, प्लान बी की बजाय प्लान ए भी नहीं था इनके पास है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी हजीमत का जो है वो सामना करवाया। अमेरिका को उसकी ग्लोबल रेपुटेशन, उसका इमेज वो बड़ा ज्यादा टार्निश हुआ है। कैसे कंट्री से जो 47 साल सैंक्शंस के अंदर है और जिसकी टॉप टीयर आप एलिमिनेट कर चुके हैं और कोई हदफ भी आप उस तरीके से हासिल नहीं कर पाए। जी सही। उस्मान शाही साहब, आपने जिक्र किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा उस तरह से नहीं किया जा सकता। क्या फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस सिलसिले में कि अमेरिकी सदर काबिल भरोसा नहीं है? जी सबसे पहले ये जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात का इशारा देते रहे उस दौरान ही उन्होंने जेरल्ड फोर्ड को यहाँ के ऊपर मनूवर किया। हमने देखा मिलिट्री का जब बिल्डअप मुकम्मल हो गया तो उन्होंने स्ट्राइक लॉन्च कर दी। तो अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जिब्राल्टर से गुजर रहा है उनका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है तीसरा बहरी बेड़ा, तो अब रीजन के अंदर जिस तरीके से वो दोबारा से अपना क्या कहते हैं मिलिट्री बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं फ्रस्ट्रेशन पैनिक के साथ साथ इसको देखता हूँ कि ये टाइम बाय करने की भी कोशिश है। क्योंकि याद रखें ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, अभी इरानियन गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म नहीं उस तरीके से किया कि मुज़ाकरात की सतह के थे और क्या ये डायरेक्ट मुज़ाकरात थे और मीडिएशन का क्या लेवल था यहाँ के ऊपर है, कोई सालसी इसके अंदर थी। क्योंकि ओमान के साथ नो डाउट अब्बास अरागची ने 2 दिन पहले फोन पे बात की है, हाईली लाइकली है कि शायद वो डिप्लोमेटिक चैनल जो है इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ खबरें थी कि व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे स्टीव विटकॉफ है, और उस दौरान ही हमने देखा कि इजराइल ने अटैक किया इनकी गैस फील्ड को है। तो चीजें जो है डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, फ्लूइड सिचुएशन है, कोई चीज खत्मी तौर पे कहीं नहीं जा सकती। और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है दुनिया के अंदर मोस्ट अनरिलायबल पर्सन है इस हवाले से। लेकिन 5 दिन वो हमला नहीं करेंगे, इसको भी मुझे लगता है हमें शक की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि इरानियंस का मुज़ाकरात का अमेरिका को लेकर तजर्बा 12 जून के अलावा ये 4 मुज़ाकरात के जो राउंड हुए थे जनीवा में, उसके बाद मुझे लगता है इतना ज्यादा जो है वो आप कह लें कि खुशगवार नहीं है। तो इसलिए वो भी बड़े चौकन्ना होंगे और दे मस्ट बी टेकिंग एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो शायद डाउन द लाइन जो है इरानियंस
वो इस हवाले से कुछ चीज सामने आया। तो अभी तक ईरानी गवर्नमेंट का कोई मौकफ नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। सही। उस्मान शाही साहब, जो ईरान की पोजीशन है, पहले दिन से जब जंग मुसल्लत की गई ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से, और पहले दिन ही टॉप टियर को निशाना बनाया गया और बहुत सारी जो ईरानी क़यादत है उसको शहीद भी किया गया। उसके बाद से अब तक क्या देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ, क्या फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिसने ईरान को इतना इस्तेहकाम दिया है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जंग शुरू की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो उस तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि डीकैपिटेशन की स्ट्रेटजी जो है ना वो मेन चीज है, शॉर्ट डिसाइसिव सर्जिकल स्ट्राइक के बाद मैं पुल आउट कर जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उन्हें वो सिनेरियो उस तरह से नहीं मिला। और जिस तरह मैंने कहा ना कि बड़ी ताकत हमेशा जो है ना वो इसी वजह से डूबती है जब वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो इन्होंने पेरिफेरी पे तवज्जो दी लेकिन सेंटर पे नहीं दी, जो कि अबनाए हुर्मस था। अभी हम देख रहे हैं ना सिर्फ गैस और ऑयल वहां से दुनिया में गुजरता है बल्कि फर्टिलाइजर गुजरते हैं। दुनिया का 30% यूरिया वहां से गुजरता है। और देखें ये बुवाई का सीजन है पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर जो कल्टीवेशन सीजन के अंदर उस तरह से नहीं मिल पा रहा दुनिया को यूरिया, और जो फर्टिलाइजर है वो 300 गुना जो है अपने बढ़ चुके हैं। तो अमेरिका के अंदर एक इंटरनल डिबेट भी जारी है कि कैसे वक्त में जब दुनिया की कंट्रीज भी आप टैरिफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप सप्लीमेंट्री बजट $200 बिलियन का सेनेट से क्लेम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रेशर है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, और जिस तरह जेडी वैंस और मार्को रूबियो अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं, और जो कि नेशनल डायरेक्टर थे काउंटर टेररिज्म के, उनका इस्तीफा हमारे सामने आया, और जिस तरीके से 2 दिन पहले तुलसी गैबर्ड ने वहां पे सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के अंदर ये चीज रखी कि एमिनेंट थ्रेट का जो फैसला करना है वो प्रेसिडेंट ने करना है। तो मुझे लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त जो है वो हर तरफ से गिरे हुए नजर आते हैं। तो ये उनकी एग्जिट स्ट्रेटेजी की तरफ शायद पहला जो है वो कदम हो, लेकिन याद रखें एस्केलेशन लैडर के ऊपर इस वक्त ईरान ऊपर है। और तीसरा फरीक, हम उसे भी नहीं भूलना चाहिए, हमें इजराइल कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी अमेरिका ने क्या 5 दिन अटैक नहीं करेंगे, इजराइलियों ने तो बिल्कुल नहीं कहा। तो शायद इन 5 दिनों के अंदर जो है मुज़ाकरात को सबीताज करने की कोई एफर्ट हो इजराइल की तरफ से, जो हमने पिछले चंद दिनों के अंदर देखा था। जी।